दोस्तों, ना ये जर्नी पेनफुल है और ना इस जर्नी में ज़रूरी है कि सेपरेशन हो। स्पेसिफिकली मेरी जर्नी में सेपरेशन नहीं हुआ एंड आई वांट टू शेयर विद यू कि मार्केट में क्या बोला जा रहा है और आपके साथ क्या होगा। कई लोगों को डराया जाता है बोल करके ये जर्नी बहुत पेनफुल है, ट्रिगरिंग है। नॉट नेसेसरली। मैं चाहती हूँ कि आप ये क्लिप देखें थोड़ा सा एक इंटरव्यू से। जब एक ही सोल, एक आत्मा जो होती है, जब एक सोल दो में स्प्लिट हो जाती है और मेरा ही बिछड़ा हुआ भाग जब मुझे वापस मिलता है, तब हम उसे ट्विन फ्लेम कहते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान को अपना अपना ट्विन फ्लेम मिले। दे हैव नॉट सेपरेटेड। लेकिन अगर आपको आपका ट्विन फ्लेम मिलता है तो वो जर्नी ना सिर्फ पेनफुल रहती है, वो आपको बहुत ज्यादा ट्रिगरिंग जर्नी रहती है। ये बड़ी फेमस एक हीलर हैं, बट ये अपना पर्सपेक्टिव शेयर कर रही हैं। काफ़ी कुछ इन्होंने सही भी बोला, बट थोड़ी बहुत करेक्शंस हैं। एक करेक्शन तो मैं इनका ये करना चाहूँगी कि एक्चुअली में कोई एक सोल दो में स्प्लिट नहीं होता है, एक ही सोल है। ओके, और उसकी जो लाइट है, एक्सप्रेशन है, हमारे अंदर भी लाइट है और ट्विन फ्लेम के अंदर भी लाइट है। लाइट जो है उसका एक्सप्रेशन अलग अलग होता है। ऐसे कैसे हो सकता है कि सेम सोल हो और आप एग्जैक्ट सेम एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो, आप अलग एक्सपीरियंसेस के थ्रू जाते हो। आपके पास पूरी एक सोल का पूरा एक्सेस है, आप आधी सोल नहीं हो दोस्तों। ओके, सो यू आर नॉट हाफ्स ऑफ ईच अदर, यू आर ईच अदर। ओके, सो इसको अच्छे से समझेंगे तो आप ऐसे समझिए कि रूट एक है प्लांट का और प्लांट के दो ब्रांचेस हैं, ठीक है, बट रूट एक ही है। राइट, यू बोथ हैव एक्सेस टू द रूट, यू बोथ हैव द सोल, यू हैव, दोनों के पास पूरी पूरी सोल है। ठीक है, यही ब्यूटी है ट्विन फ्लेम्स की दोस्तों। जब आप एक साथ भी होते हो, एक साथ आते हो, आप देख सकते हो इस डायनामिक को कि आपके पास ये नहीं कि आप आधे हो अधूरे हो उनके बिना। और यही झूठ फैलाया जाता है बॉलीवुड मूवीज के थ्रू और आपका सारा माइंडसेट सारा खराब हो रहा है। क्योंकि क्या है ना, आपको हमेशा लगेगा मेरा दूसरा आधा कहाँ है, आधा कहाँ है, आप अब कभी भी पूरा नहीं फील करोगे। बट दोस्तों, आप हमेशा ही पूरे हो और हमेशा पूरे ही रहोगे। कभी भी ऐसा नहीं है कि आप स्प्लिट हो जाओगे। जब आपके साथ ट्विन फ्लेम ज्वाइन होते हैं तो आपका जो पूरा वाली फीलिंग है, कंप्लीट फीलिंग है, वो हमेशा से जो थी वो आपको रिमेंबर होती है। और अगर आप इनर वर्क्स करते करते अपने इनर यूनियन में नहीं आते या कंप्लीट फीलिंग में नहीं आते तो आपका यूनियन भी नहीं होता है। इसी के कारण अगर सेपरेशन होता है तो होता है। ओके, सेपरेशन इज नॉट कंपल्सरी, दैट इज नंबर 2 फ्रॉम दिस इंटरव्यू। उन्होंने बोला सेपरेशन कंपल्सरी है, नो, नॉट नेसेसरी। बट हाँ, ज़्यादातर लोगों में इसीलिए भी सेपरेशन होता है क्योंकि आपके पास इमोशनल कैपेसिटी नहीं होती, अभी आपने बिल्ड नहीं किया होता है, ना माइंड, ना आपका सिस्टम, ना आपका हार्ट में जो कैपेसिटी होती है, जो कि आप इस यूनियन को हैंडल कर सको। उस चीज़ के लिए इनर वर्क लगता है। और इनर वर्क केवल मेडिटेशन से नहीं होता है, चक्रा हीलिंग से नहीं होता है, ये डीप इनर वर्क है, शैडो वर्क से भी होता है, बहुत बहुत डीप जाता है दोस्तों। ये मैं आपको सिखाती हूँ अपने प्रोग्राम में। अगर आप जानना चाहते हो कैसे आगे बढ़ना है यहाँ पे और कैसे इस इनर वर्क को, न्यू इनर वर्क को सीखना है, डाउनलोड माई मास्टर क्लास एंड आई कैन गाइड यू थ्रू ईजी सिंपल स्टेप्स कि आप कैसे इसको आगे बढ़ सकते हो। ओके, सो जब आप डाउनलोड करते हो मास्टर क्लास, डेफिनेटली आपको एक ईमेल आएगी जिसमें एक लिंक है जिससे आप मुझसे मिलने के लिए एक कॉल बुक कर सकते हो फॉर 15 मिनट्स, ताकि मैं आपको नेक्स्ट स्टेप्स गाइड कर सकूं। ओके, सो बैक टू द टॉपिक नंबर 3। इन्होंने बोला कि बहुत ट्रिगरिंग है और पेनफुल है ये जर्नी। नो माय डियर फ्रेंड्स, नॉट नेसेसरली। अगर आप इनर वर्क जानते हो तो आप पेन के थ्रू नहीं जा रहे होते हो। यस, गैप होते हैं, यस आपको अपसेट्स दिखेंगे, ट्रिगर मिलेंगे, बट ट्रिगर ये नहीं कि पेनफुल होंगे। पेन तब तक है अगर आप अपनी इमोशंस को सप्रेस करते हो। जैसे जैसे आप सीखोगे कि इमोशन को फील कैसे करना है और उसको रिलीज कैसे करना है, आपकी ट्रिगरिंग खत्म हो जाएगी। फिर भी आपको समझना है कि डायनामिक कैसे चल रहा है, आपको समझना है प्रोसेस कैसे चल रहा है और पैटर्न्स कैसे रिकग्नाइज करने हैं। नंबर 1 थिंग जो कोई नहीं सिखाता है, रियली कोई नहीं सिखाता है, जो मैंने खुद सीखा अपने अपने आप सीखा, गौर ने भी सिखाया, एंड थ्रू इनर वर्क, थ्रू माई ओन इनर कॉन्टम्पलेशन, मैं
आपको सिखा सकती हूँ कि कैसे आप ये पैटर्न्स रिकग्नाइज करते हो। दोस्तों, पता नहीं आपको पता है या नहीं पता है, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मेरे पास 20 years of corporate experience है, plus even I have worked for the government here in Australia. So I have been very very successful in my career, और मैं बहुत प्राउड हूँ इस चीज़ को लेके, बिकॉज आई यूज टू कॉन्ट्रैक्ट, और मैं काफ़ी लाइक आई अर्न रियली वेल, सो मोर देन 6 figures थी मेरी सैलरी, एंड यू नो कॉन्ट्रैक्टिंग वर्क एंड एवरीथिंग। बट आई गिव दैट अप नाउ सो दैट मैं फुल्ली डेडिकेट होके ये काम कर सकूँ, और ये बहुत ही सेटिस्फाइंग है, गॉड ने मुझे गाइड किया। बट मेरा ये सुनाने का मंतव्य था कि मेरा बैकग्राउंड ये है इसलिए क्योंकि आप समझ सको तो कि मेरा बैकग्राउंड साइंटिफिक है, मेरा बैकग्राउंड क्या कहते हैं उसको, एविडेंस बेस्ड है, और मैं अगर जाती हूँ किसी स्टडी में तो डीप जाने में मेरे को डर नहीं लगता, और मैं फटाफट सीख भी लेती हूँ। तो भगवान ने ये बुद्धि दी, तो मैंने कहा भगवान के काम में ही ये बुद्धि लगे। तो मुझे बहुत मज़ा आता है कि पैटर्न्स रिकग्नाइज करने में। जब आप पैटर्न्स रिकग्नाइज करते हो तब आप जान जाते हो कि कहाँ पे ये दोबारा रिपीट हो रहा है आपकी लाइफ में। अच्छा, ये बचपन में ऐसे हुआ था, अच्छा जब मैं कॉलेज गई तो ऐसे हुआ था, हाँ आजकल जो लोग हैं मेरे पास ये ऐसे कर, बचपन में भी मजाक उड़ाया जाता था, कॉलेज में मजाक उड़ाया, अभी मजाक उड़ाया, ट्विंकली मजाक उड़ा रहा है। सो वॉट इज दिस पैटर्न शोइंग यू एंड हाउ यू कैन ब्रेक इट। ये सब करने में मुझे बहुत मज़ा आता है एक्चुअली। इसलिए मैंने देखा कि जो चीज़ मैं अपने कॉर्पोरेट में कर रही थी और गवर्नमेंट्स के साथ कर रही थी, यही चीज़ मैं ह्यूमन माइंड के साथ कर पा रही हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि इनके साथ रिजल्ट भी मिलते हैं। हम कुछ नहीं है बट वी आर ओन रिजल्ट ऑफ आवर ओन प्रोग्रामिंग। अगर आपको ये समझ में आ जाए कि हम अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकते हैं डीप इनर वर्क से, केवल ये नहीं कि माइंड से एफर्मेशन बोल के नहीं, प्रोग्रामिंग चेंज नहीं होती। जब आप फीलिंग्स के द्वारा और कॉजल बॉडी में जाकर के बिलीफ सिस्टम को चेंज नहीं करते हो तब तक कोई चेंजेस नहीं आते दोस्तों। तो मैं नहीं चाहती कि आप भटको और इधर उधर प्रोग्राम देखो, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हर चीज़ सीखो, डेप्थ में सीखो और मेरे साथ डायरेक्टली सीखो। तो इसके लिए मैं कह रही हूँ आप डाउनलोड करो मास्टर क्लास और मुझे मिलो, ताकि मैं आपको इजीली गाइड्स कर सकूँ नेक्स्ट स्टेप। चाहे आप ये इम्प्लीमेंट करो अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में, चाहे आप अपने खुद के जीवन में इम्प्लीमेंट करो। सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपकी हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ विल बी इम्प्रूव्ड। ओके, सो मैं ये सिर्फ आपको क्लैरिफाई करना चाह रही थी कि हु आर ट्विन फ्लेम्स, यू नो, एंड ये सेपरेशन का क्या ज़रूरी है कि सेपरेशन होता है? नो माय डियर फ्रेंड्स, नॉट नेसेसरीली। मेरी कहानी में नहीं हुआ, आपकी कहानी में भी क्यों होगा? ओके, सो वन मोर थिंग, मेरा मीटअप आ रहा है, आप लोगों को पता ही है, मैं मसूरी में आ रही हूँ अप्रैल में। ऐसा लगता है अप्रैल बहुत दूर है, बट दोस्तों ये 3rd, 4th, 5th, 6th का टाइम है। सो अगर आप आना चाहते हो, हमारे साथ जुड़ना चाहते हो और देखना चाहते हो, एक्सपीरियंस करना चाहते हो कि ट्विन फ्लेम जब एक साथ आते हैं तो कैसा फील होता है, डेफिनेटली आप एक फॉर्म फिल कर सकते हो। मेरी वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पर है यू नो एक बटन है जहाँ पे लिखा हुआ है गेट इन टच विद अस, एंड वो आप फिल करेंगे तो वन ऑफ अस विल गेट इन टच विद यू, ताकि आपको गाइड कर सके कैसे आपने बुकिंग करनी है। अभी हम बुकिंग्स क्लोज कर रहे हैं। ओके, मिड मार्च आने वाला है, अनदर जस्ट वीक और सो वी विल क्लोज द बुकिंग। और काफ़ी भर भी गई हैं सीट्स, तो थोड़ी बहुत ही रहती हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं तो अभी बेस्ट टाइम है, आप कर लें। और यस, सो बहुत मज़ा आने वाला है इसमें। हम बहुत एक्टिविटीज़ भी करेंगे, आपको अपॉर्चुनिटी होगी, आप अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कर सकते हो, क्योंकि हम दुनिया में कभी भी नहीं एक्सप्रेस कर पाते। आप एक बार ही देखोगे, महसूस करोगे अपने हार्ट की कैपेसिटी कैसे बढ़ती है, अपना हार्ट को इंक्रीज़ कैसे किया जाता है। रेजोनेंस से ये चीज़ें होती है दोस्तों। जब आप लोगों को मिलोगे जिनके हार्ट ओपन होते हैं, आपको एक रेजोनेंस मिलेगी, उस रेजोनेंस से आपका भी हार्ट ओपन होगा और ट्विन फ्लेम यूनियन में देरी नहीं लगेगी और जल्दी हो जाएगा। ये मैंने बहुत देखा है जर्नी में, जो आते हैं मीटअप पे उनकी जर्नी बहुत स्पीड अप हो जाती है। और हम दर्शन करने जाएंगे माँ सुरकंदा देवी का, उनके ब्लेसिंग्स लेंगे और महादेव के ब्लेसिंग्स लेंगे। बहुत सुंदर होने वाला है दोस्तों। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आई एम रियली एक्साइटेड। सब्सक्राइब टू दिस चैनल ताकि आप समझ पाओ कि ट्विन फ्लेम यूनियन का रियल मकसद क्या है और मीनिंग क्या है, बिकॉज
रियल एक्सपीरियंसेस बहुत कम लोगों का है, ऑल द वे टू हारमोनियस यूनियन। अभी धरती पे बहुत कम हारमोनियस यूनियंस हैं। हारमोनियस यूनियन इज अ स्पिरिचुअल स्टेट। ये नहीं कि यूनियन में आगे उसको हारमोनियस यूनियन बोलते हैं, नो दोस्तों। हारमोनियस यूनियन इज अ स्पिरिचुअल स्टेट। आपकी सोल आपका पूरा हेवन का दरवाज़ा खोल देती है दोस्तों, और वो एक्सपीरियंस बहुत ही मधुर है, बहुत ही सुंदर है। मैं चाहती हूँ सारे लोग, हर इंसान इस चीज़ को एक्सपीरियंस करे, क्योंकि मैंने देखा है। इसी कारण मैंने ये चैनल खोला, और इसीलिए मैंने अपनी कहानी शेयर करी। जहाँ मैं 6 फिगर्स अर्न कर रही हूँ, मैं क्यों ये काम करूँगी? क्योंकि मेरी आत्मा कह रही थी ये ज़रूरी है कि सबको पहुँचे, स्पेशली पीपल इन इंडिया। इसीलिए मैंने चैनल भी हिंदी में खोला। ओके दोस्तों, तो देखिए, मेक्स दिस सक्सेसफुल फॉर अस। आपका यूनियन केवल आपको ही नहीं ब्लेस करता है, बहुत बहुत लोगों को ब्लेस करता है आपके आसपास। मैंने अपनी लाइफ में बहुत चेंजेस देखे, मैंने अपनी फैमिली की लाइफ में बहुत चेंजेस देखे। मैं चाहती हूँ कि हर कोई खिले बिल्कुल फूल की तरह, और अपने आसपास बिल्कुल फैलाए सारी सुगंधी, और यस, और एक्सपीरियंस करे हेवन ऑन अर्थ। ऑल राइट, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज। टेक केयर गाइस, बाय।